सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पूज्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज, श्री महंत सत्यानंद गिरि जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद गाजीपुर के प्रभारी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, राज्यसभा के सांसद श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, हमारे विधायक श्री बेबी राम जी, जिला प्रभारी राकेश त्रिवेदी जी, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय जी, पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री कृष्ण बिहारी राय जी, ब्रजेंद्र राय जी, सुनील सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी, श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सिद्धपीठ हथियाराम से जुड़े हुए सभी भक्तजन, प्रबुद्धजन, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे सिद्धपीठ हथियाराम के पूज्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी भवानी नंदन यति जी महाराज के सानिध्य में इस पीठ पर भगवती मां परांबा बुढ़िया देवी के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुए। यद्यपि वह आदिशक्ति है, लेकिन अपने मूर्त रूप में इस सिद्धपीठ पर यहां के सन्यासी परंपरा के अनुसार 900 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक आस्था का केंद्र बनकर के लोक मंगल की कामना को लेकर के हर श्रद्धालु आता है और अपनी अपनी भक्ति भावना के अनुरूप उसका फल भी प्राप्त करता है। हमारा गाजीपुर जनपद वास्तव में एक समृद्ध परंपरा का वाहक है। वैसे भी हम जब दुनिया के अंदर नजर डालते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, वैसे ही धरती माता की भी अपनी प्रकृति होती है, उसकी पहचान उससे बनती है। दुनिया के अंदर आप देखेंगे अलग अलग देश की अपनी एक पहचान है। फ्रांस में आप जाएंगे तो वहां के लोग कला के प्रेमी, जर्मनी में आप जाएंगे तो ये नवाचार के प्रेमी हैं, ब्रिटेन में आप जाएंगे उन लोगों के मन में व्यावसायिक वृत्ति ज्यादा है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की लोगों की प्रकृति है, उसके अनुसार उनकी वृत्ति भी है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर अपने उच्च आध्यात्मिक चेतना के लिए जाना जाता है और यही कारण है, आज से नहीं, आप त्रेता युग से देखिए ना, त्रेता युग से आपका ये जनपद
आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम कर रहा है। त्रेता युग में जब यही बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों का आतंक बढ़ गया, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, भारत के अनुसंधान के केंद्र बिंदु हमारी यज्ञशालाएं थी। महर्षि विश्वामित्र जिस विशिष्ट अनुसंधान को लेकर के कार्य कर रहे थे, उसमें रावण के द्वारा भेजे गए राक्षस व्यवधान डाल रहे थे, मारीच के रूप में, स्वभावों के रूप में, खर और ताड़का के रूप में। तो तब महर्षि विश्वामित्र के बारे में जो बात सामने आती है, और तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे शब्दों में उसको लिखा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरही न निश्चर पाती। यानी विश्वामित्र ऋषि स्वयं तो मार सकते हैं, लेकिन उनका संकल्प है कि अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करने की बजाय अब स्वयं भगवान को सामने ला करके उनकी परीक्षण अब शुरू कर दें, क्योंकि आगे की बड़ी चुनौती है, बड़ी लड़ाई है, उससे कैसे निपटना है, इसके लिए उसका भी साक्षी बना था और उसको नेतृत्व देने वाली धरती कोई पहली बनी थी, तो आपका वर्तमान गाजीपुर जनपद बना था। अनेक पूज्य संतों की आध्यात्मिक साधना का केंद्र हमारा ये जनपद रहा है, और इस जनपद में 900 वर्ष पूर्व यहां पर सन्यासियों की जो परंपरा प्रारंभ हुई, इस परंपरा में एक बड़ी लंबी श्रृंखला भवानी नंदन यति जी महाराज के पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री श्री बालकृष्ण यति जी महाराज, उनसे पूर्व पूज्य संत श्री वैराग्य यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गौतम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री गोविंदनाथ यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री परशुराम यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री मुरारनाथ यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री बलभद्र यति जी महाराज, उनसे भी पूर्व श्री कमल यति जी महाराज, उनसे पूर्व श्री भीष्म यति जी महाराज, उनसे भी पहले श्री अगस्त यति जी महाराज, उनसे पहले श्री त्रिशूल यति जी महाराज, श्री धोरम यति जी महाराज, श्री प्रजीत यति जी महाराज, श्री रघुवंश यति जी महाराज, श्री हरिवंश यति जी महाराज, श्री देवी दयाल यति जी महाराज, श्री राम कुमार यति जी महाराज, श्री नरसिंह यति जी महाराज, श्री देवनाथ यति जी महाराज और श्री देव विश्वनाथ यति जी महाराज पीठाधीश्वर के रूप में इस पीठ पर विराजमान होकर के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ देते रहे हैं, और उसी आध्यात्मिक परंपरा में आज के महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री भवानी नंदन यति जी महाराज इस पूरे क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित करते हुए यहां पे लोक मंगल की कामना के साथ कार्य कर रहे हैं। संत को लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना करता है,
उसके अनुरूप समाज में जन जागरण का अभियान चलाता है और कोई आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा करके राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान देता है। और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार है। संकल्प जब हम लिख लेते हैं, या आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए, जब सत्संकल्प होता है वह कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है, तो परिणाम हम सबके सामने आता है। कोई सोचता था 8 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी, और यही नहीं, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया है। ये केवल भारत के अंदर ही संभव है। अपने विरासत के प्रति हमारे भाव क्या होने चाहिए। और हम लोग तो देश के उच्चतम न्यायालय को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सर्वसम्मति से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस विवाद का समाधान निकाला और आज अयोध्या नई अयोध्या के रूप में भारत को एक नई पहचान दे रही है, एक नई पहचान का माध्यम बनी हुई। अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही अयोध्या में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमाओं को वहां पे स्थापित किया। दक्षिण भारत में जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम की भक्ति के लिए समर्पित किया था, ये सभी पूज्य संत 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में इन्होंने राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया।